ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। साल 2025 में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, व्रत कब रखकर कब खोला जाएगा और व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहता है वो कब और किस समय रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। सावन के महीने में आने वाली एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी है, ये एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक तो पौष के महीने में जो कि पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है और दूसरी सावन के महीने में जो सावन पुत्रदा एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत निसंतान दंपतियों को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान संबंधी कोई परेशानी है तो भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों में बहुत ज्यादा पुण्य देने वाला होता है, लेकिन इसका पालन करना भी उतना ही कठिन है, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है उसके नियमों का पालन आपको करना होता है दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम दिन होता है। तो इस बार साल 2025 में सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। फिर एक चौकी पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पीले फूल, पीले फल, तुलसी पत्र, धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए और इसके बाद आपको अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आज के दिन आपको भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती है। तो आज के दिन आप भगवान के बाल स्वरूप को यानी कि लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का तुलसी जी के साथ भोग लगाना मत भूलिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार की सुबह 11:41 पर और जिसका समापन होगा 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। उदय तिथि के अनुसार व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसी दिन सावन महीने का चौथा और अंतिम महामंगला गौरी व्रत भी रहेगा। 5 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 से 5:18 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 का और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:38 से शाम 5:28 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:13 पर और जिसका समापन होगा 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:26 तक। एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक नियम ये होता है कि एकादशी व्रत हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत होता है संतान की लंबी आयु, उनकी सुख समृद्धि के साथ साथ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाला होता है। अगर निसंतान दंपत्ति इस व्रत को करना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर इस व्रत को करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।